हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। कि एक क्वेश्चन क्या था हमने छोटा सा, और उस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चला था कि कैसा सॉल्यूशन था। उस क्वेश्चन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन था, और हमने भी जाना कि किस प्रकार की लाइनें होती हैं, कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कैसा सॉल्यूशन है। तो आज क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं बेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज वर यू देन। कि आफ्ताब ने क्या कहा कि आज की बात कर रहा है, आज आफ्ताब बात कर रहा है अपनी बेटी से। क्या बात कर रहा है कि आज से 7 साल पहले तुम्हारी आयु जितनी थी, मैं उसका 7 गुना था उस टाइम पे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल आगे फ्यूचर में भी मैं तुमसे 3 times ही रहूंगा। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यह है हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इस चीज को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब ने क्या कहा अपनी बेटी से कि 7 साल पहले। कैसे, देखो बेटा, मान लीजिए मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आपकी 7 साल की एज क्या थी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप अपनी करंट एज में से ही तो 7 years को माइनस करोगे। तो बेटा क्या किया करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। मान लीजिए आफ्ताब की प्रेजेंट एज है बेटा x ईयर्स, और जो आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज है बेटा y ईयर्स। ठीक है, ये हो गई उनकी आज की एज। अब बात करते हैं बेटा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि 7 साल पहले, आज आफ्ताब अगर मान लीजिए 25 साल का है, तो 7 साल पहले कितने का था, 18 years का। तो आज अगर आफ्ताब x का है तो 7 years अर्लियर उसमें से 7 ही तो कम होगा, और ऐसे ही जो पुत्री थी, पुत्री भी तो 7 ही कम होगी। अब उसने क्या कहा कि आफ्ताब अपनी बेटी से कितने गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो अब इन दोनों सिचुएशंस को इक्वल करने के लिए बेटा मैं बेटी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बेटी छोटी थी और फादर बड़े थे, और उसने कहा कि फादर उससे कितने टाइम्स थे, 7 टाइम्स थे। तो वैसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए बेटी की एज थी 7 ईयर और फादर की एज थी 49 ईयर। अब अगर इन दोनों को मेरे को इक्वल करना है तो किसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, फादर को या डॉटर को। तो सिंपल सी बात है, डॉटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब उसने दूसरी सिचुएशन क्या कही कि फ्यूचर में 3 years, जब फ्यूचर में भी 3 साल आगे की बात करेगा तो वो बेटी से कितने गुना बड़ा है, वो 3 गुना बड़ा है। तो दोनों सिचुएशंस को सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहां से x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो यहां से मेरे पास हो गया बेटा x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। क्या हो गया बेटा मेरे पास -42। तो अब इस सिचुएशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो यहां से मेरे पास हो गया बेटा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई हमारी कौन सी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन तो ये रही, और दूसरी इक्वेशन बेटा मेरे पास ये रही। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को लेके क्या बनाऊंगा बेटा, ग्राफ बनाऊंगा। और ग्राफ बनाने से पहले मैं क्या लूंगा बेटा, इन दोनों सिचुएशंस के पॉइंट्स क्रिएट करूंगा। तो जो मैंने पॉइंट्स बनाने हैं उसके लिए मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया x और y। और यहां देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैं यहां x को 0 पुट कर देता हूं, x को मैंने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू तो मेरे पास 6 आ गई। देख लो बेटा, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पे y को, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे y को 7 पुट कर दिया, तो यहां पे x माइनस में 49, उस तरफ जाके प्लस 49,
तो y को अगर 7 पुट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, x भी मेरा क्या आ गया बेटा 7 आ गया। तो आ गए मेरे दोनों पॉइंट्स। अब ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अब पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे तो मैंने बनाए पॉइंट्स, पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैंने x को मैंने 0 पुट कर दिया। x को अगर मैंने 0 पुट किया है तो y की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास कितनी, -2। और अगर y को मैंने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 6 आ गई। आगे बेटा 6। अब हमें क्या करना है, सिंपली ग्राफ बनाना है। तो बेटा स्पेस की कमी है तो इसलिए आप इसको पहले क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। पॉज करके वीडियो को आप प्लीज इसे क्या कर ले बेटा, नोट डाउन कर ले। ओके बेटा, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को लिख लिया है और उन पॉइंट्स को लिख लिया है जो हमने क्या किए थे बेटा, फाइंड आउट किए थे। ये हमारा ग्राफिकल सिचुएशन है। तो यहां पे हमें क्या करना है बेटा, पॉइंट्स को नोटेट करना है। तो देखते हैं बेटा, अगर x 0 था, x मेरा 0 था तो y मेरा क्या था बेटा 6 था। दूसरा, अब इसने कहा कि x मेरा 7 था, ये x मेरा 7 था तो y भी मेरा क्या था बेटा, y भी मेरा क्या था बेटा यहां पे 7 ही था। y भी मेरा क्या था बेटा यहां पे कुछ ऐसे आएगा बेटा, ये भी मेरा क्या था बेटा 7 था। तो मैंने इस लाइन को, सॉरी देखो बेटा फ्री हैंड तो ऐसे ही आएगी लाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन कि उसने कहा x 0 था तो मेरा y -2 था। x 0 था तो y मेरा क्या था बेटा -2 था। और अगर y मेरा 0 था तो x मेरा क्या था बेटा 6 था। तो ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आएगी। और जो ये लाइनें हैं बेटा, ये जो दोनों लाइनें हैं यहाँ बोर्ड की स्पेस की वजह से हो रखा है, ये यहाँ आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी ये लाइनें। तो हमारे पास थोड़ा सा इसको दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, तो मैंने ग्राफ को दोबारा से बनाया है। थोड़ा सा मैंने इंटरवल में थोड़ा सा गैप ज्यादा ले लिया, 5 का इंटरवल ले लिया है। तो उससे हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों लाइनें हैं बेटा, ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, वो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं वो लाइनें। तो जो ये पॉइंट है मेरा, तो यहां से मेरे पास क्या पता चला मेरे को कि कैसा सॉल्यूशन है बेटा, ये है मेरा यूनिक सॉल्यूशन। लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमने ग्राफिकली सीख लिया है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो जो ये पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जहां जाके कट करेगा बेटा, वो किसकी वैल्यूज होंगी हमारी, एक्स और वाई की। और एक्स और वाई की वैल्यूज से मतलब क्या है, एक्स क्या था फादर की एज और वाई क्या था बेटा मेरी डॉटर की एज। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो तो फादर की एज होगी प्रेजेंट, और जो y की वैल्यू आएगी बेटा वो हमारी किसकी एज होगी, वो हमारी होगी डॉटर की एज होगी प्रेजेंट। तो बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्या मिनट का वीडियो होगा भैया। ओके बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि अब तक हमने ग्राफिकली सीखा था कि हाउ टू फाइंड द solution of linear equations, what type of lines are and what type of pair of equation is। तो अब क्या हम बार बार ग्राफ्स बनाते रहेंगे ये पता लगाने के लिए कि कैसा सॉल्यूशन है कैसा नहीं है। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये कर ले कि हमें सिर्फ ये बताना है कि कैसी लाइनें होंगी, कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा और कैसा सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए क्या हम बार बार ग्राफ्स बनाएंगे, वो काफी लेंथी हो जाता है। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स मींस यहाँ पे a1 b1 किसके कोफिशिएंट है बेटा, x और y के। a2 b2 किसके कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे x और y के c1 c2 हमारी क्या बेटा कांस्टेंट टर्म है। तो इनकी हेल्प से अब हम सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। तो उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या है बेटा, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट की रेशियो और y के कोफिशिएंट की रेशियो सेम नहीं है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है
तो लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं बेटा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब आ गया बेटा हमारे पास दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास बेटा जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि a1 बाई a2 इफ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो हमारे पास सेम आता है तो फिर हम चेक करेंगे बेटा किसका, c1 बाई c2 का रेशियो चेक करेंगे। और अगर वो इन दोनों रेशियोज के इक्वल नहीं है, अगर वो इन दोनों रेशियोज के इक्वल नहीं है तो बेटा क्या होगा, हमारे पास होगा बेटा नो सॉल्यूशन। कि मतलब पहले दो रेशियो तो सेम है, तीसरा हमारे पास सेम नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। अगर होता है तो कैसी लाइनें हैं बेटा, पैरेलल लाइंस हैं। और पेयर कैसा है बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा कि इफ a1 by a2 is equals to b1 by b2 and is equals to c1 by c2, मीन्स तीनों रेशियोज हमारे क्या है, सेम है। मीन्स दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारी कैसी आ गई यहाँ पे बेटा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। तो और मैंने बताया भी था कि अगर लीनियर इक्वेशंस कैसी है, डिपेंडेंट है, तो कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसी लाइनें होती है बेटा हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है बेटा हमारे पास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो बेटा इस चीज को बड़े ध्यान से नोट डाउन करें, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो देखते हैं अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कैसा सॉल्यूशन है, कैसी लाइनें हैं और कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो मैंने क्या बताया था, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स हम ये चीज क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि जो सबसे पहले लिख लेंगे a1 क्या है हमारा, a2 क्या है हमारा, और b1 क्या है, b2 क्या है, और c1 क्या है, और हमारा c2 क्या है। मैंने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, या फिर कंपेयर कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने पिछली टॉपिक में बताया भी था। अब बात करते हैं हम क्या कि देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, a1 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन है। अब इसमें से पहली और दूसरी वो आपको देखना कि आप किसको फर्स्ट ले रहे हो, किसको सेकंड ले रहे हो। तो a1 मेरा क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट मींस मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, यहां पे आ गया बेटा मेरा क्या 5। अब a2 मेरा क्या आया, a2 आया बेटा मेरा क्या 7। अब b1 मेरा क्या है बेटा -4 और b2 मेरा क्या है बेटा यहाँ पे 6 और c1 मेरा क्या आया 8 और c2 मेरा क्या है बेटा 9। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला केस चेक करना है कि मेरे को निकालना है a1 बाई a2। तो मैंने निकाला a1 बाई a2, मेरा आया बेटा 5/7। इसी के साथ निकाला मैंने b1 बाई b2, b1 बाई b2 के लिए मेरे पास आया माइनस का 4/6, 2 2 जा एंड 2 3 जा मींस -2/3, -2/3। अब सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 इन्हीं दोनों रेशियोज को चेक करो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं बेटा सेम नहीं है। तो मीन्स मेरा क्या आ गया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। मीन्स इसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिख देंगे, लाइनें मैंने बताई थी, कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब उसके बाद कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मेरा होना ही
चाहिए। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है तो भी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेटा मैं क्या कहूंगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम दूंगा। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो देखते हैं सबसे पहला काम, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसको ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा। तो करते हैं, मैंने लिखा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, a1 बाई a2। मेरे को पता है कि a1 मेरा क्या है, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन। 5 बाई माइनस 10 मीन्स मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे -1 बाय 2। अब मैंने निकाला यहाँ से b1 बाय b2, b1 बाय b2 निकाला तो -3 बाय 6 मीन्स फिर से क्या आ गया बेटा मेरा -1/2। अब मेरे क्या आ गए बेटा, दोनों इक्वल आ गए। यहां से मैंने देखा कि मेरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया। तो अब मेरे को क्या चीज चेक करनी पड़ेगी बेटा, c1 बाई c2। अब c1 बाई c2 मेरे को ये बताएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसमें जो लाइनें हैं हमारी वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है। और उसके लिए मैंने निकाला बेटा c1 बाई c2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के लिए क्या बेटा मैंने -11/22 मीन्स -1/2। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया बेटा, इक्वल्स टू c1 बाय c2 मीन्स मेरे तीनों क्या आ गए यहाँ पे सेम आ गए। तो कैसी लाइन है, कैसा, तो यहाँ पे बेटा कैसी लाइन होंगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। सो इसी के पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में अपनी लीनियर इक्वेशंस को करना लेके आना है। तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा हम, a1 बाय a2। a1 था मेरा 2 और a2 था मेरा 4 मीन्स 1/2। अब निकालेंगे बेटा हम क्या, b1 बाय b2 मीन्स -3 और माइनस का 6 मीन्स मेरा क्या आ गया बेटा 1/2। अब फिर से मेरे पास क्या आया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 मेरे दोनों क्या आ गए बेटा, इक्वल आ गए। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू और निकालनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे c1 बाय c2 का रेशियो और लेना पड़ेगा, -8 बाई -9 मीन्स ये क्या है बेटा मेरा 8/9। अब चेक करेंगे हमें कि क्या मेरा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो मेरा सेम था, क्या ये c1 बाई c2 के भी सेम था, नहीं था। देखो बेटा ये मेरा 1/2 और ये मेरा क्या था 8/9 मीन्स ये रेशियो मेरा सेम नहीं था। तो ये रेशियो मेरा सेम नहीं था, तो यहां से मेरे पास क्या है बेटा, कैसी लाइनें हो गई, पैरेलल लाइंस। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन कैसा है बेटा, नो सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो बेटा इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 3.2 के अप टू 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।